गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ सिद्ध जीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज अपन नए करंट अफेयर्स सेशन के साथ अपन फिर से उपस्थित हैं। करंट अफेयर्स का नया क्वेश्चन है। अभी थाईलैंड में जो है वहां की राजमाता महारानी का हाल ही में 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि अभी हाल ही में किस देश की जो है महारानी, ठीक है, किस देश की महारानी सिरिकीत का निधन हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ऊपर कहें तो ये कि राजमाता महारानी सिरिकीत का हाल ही में निधन हो गया है और ये किस देश की है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है ना। ठीक है, तो एक्चुअली इनका क्या है, जो है थाईलैंड के विकास और संस्कृति में विशेष महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, इसीलिए इनको याद किया जाता है ना। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकता है, बस उसका नाम पूछा जा सकता है ना। तो ठीक है, थाईलैंड की राजमाता महारानी सिरिकीत है ना। क्वेश्चन है थाईलैंड की राजमाता महारानी सिरिकीत है ना। इनका क्या है, अभी हाल ही में निधन हो गया। एक्चुअली 93 वर्ष की उम्र की थी। उम्र इनकी मतलब ये उम्र में 93 वर्ष की थी। ठीक है, मतलब ये थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड के विकास और संस्कृति में महत्वपूर्ण दिया था। विकास और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान है ना। इनका क्या है, महत्वपूर्ण योगदान था। महत्वपूर्ण योगदान 26 अक्टूबर है ना 2025 में इनका निधन हो गया। ठीक, तो थाईलैंड है ना। क्वेश्चन आता है थाईलैंड से संबंधित भी अपन थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे थाईलैंड की राजधानी अपन को पता होना चाहिए क्या है, बैंकॉक है ना। ठीक है, बैंकॉक में बहुत सारे लोग जो है छुट्टी मनाने जाते हैं ना। ठीक है, तो बैंकॉक है ना थाईलैंड की राजधानी। थाईलैंड कहाँ है, एशिया महाद्वीप का जो है देश है। यहाँ की राजधानी है बैंकॉक और यहाँ थाई बात यहाँ की जो है मुद्रा है और बलिरा लोंगकोर्न यहाँ के जो है महाराजा हैं। ठीक है, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की अगर देखें तो अनुतिन चरण विराटपतुल्य है ना। ये यहाँ के जो है प्रधानमंत्री है। तो थाईलैंड है, ठीक है, थाईलैंड ठीक है, एशिया का देश है। ठीक है, राजधानी बैंकॉक राजधानी है। यहाँ की जो है मुद्रा है अगर देखें तो थाई बात यहाँ की जो है मुद्रा है। यहाँ का राजा बलिरा लोंगकोर्न है ना, यहाँ की जो है राजा है ना अनुतिन चरण विराटपतुल्य है ना। ठीक है, यहाँ के जो है प्रधानमंत्री है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर देखें तो संसद देखें तो राष्ट्रसभा यहाँ की संसद का नाम है। यहाँ पर भी जो है 2 सदन है। जैसे भारत में लोकसभा निम्न सदन हो गया और राज्यसभा जो है उच्च सदन हो गया ना। इसी प्रकार वहां पर भी लोकसभा जो है निम्न सदन होता है। इसके अलावा देखें तो सीनेट है ना, सीनेट को उच्च सदन बोलते हैं ना। उस प्रकार से अब यहाँ की संसद को अगर देखें तो राष्ट्रसभा संसद का नाम है राष्ट्रसभा। यहाँ द्विसदन है। द्विसदन का मतलब एक हो गया अपर सदन मान ले ऊपरी सदन है ना, ऊपरी सदन या फिर उच्च सदन। ठीक है, दूसरा हो गया निम्न सदन। ठीक है, निम्न सदन है ना। तो निम्न सदन में क्या आ गया, लोकसभा आ गया, लोकसभा। ठीक है, और यहाँ पर अगर उच्च सदन में देखें तो उच्च सदन में यहाँ पर सीनेट बोलते हैं ना। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है द्विसदन है ना। यहाँ का अगर अपन संविधान की बात करें तो संविधान है ना। ठीक है, संविधान यहाँ पर पहले तो जो है राजतंत्र लागू हुआ। राजतंत्र के बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पर जो है संवैधानिक राजतंत्र मतलब 1932 में वहां पर लागू हुआ। 24 जून 1932 में वहां पर संवैधानिक राजतंत्र लागू हुआ। और वर्तमान में अगर संविधान देखें तो 6 अप्रैल 2017 में यहाँ पर वर्तमान संविधान लागू। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र है ना। संवैधानिक राजतंत्र की बात करें तो 24 जून 1932 में यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र लागू था। और वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान संविधान है ना, वर्तमान संविधान मतलब 6 अप्रैल 2017 में यहाँ पर वर्तमान संविधान लागू है ना। तो इस प्रकार अब कह सकते हैं कि भाई ये कैसे संबंधित है, थाईलैंड है ना। ठीक है,
क्वेश्चन अपन को आना चाहिए, एक बार और रिपीट कर सकते हो। जैसे थाईलैंड है ना, थाईलैंड क्या है, थाईलैंड की है जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो राजमाता कौन है, श्रीजीत है ना। कितने वर्ष की में, 93 वर्ष की, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आते, 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है, और 26 अक्टूबर 2025 को ना, अक्टूबर के महीने में हुआ है, तो इसीलिए अक्टूबर का महीना वैसे याद कर सकते हैं, डेट इनकी नहीं आती है। तो थाईलैंड की महारानी श्रीकीता है, ठीक है। क्या है इसका 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 महत्वपूर्ण योगदान कहां पर, थाईलैंड के विकास और संस्कृति में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। इस प्रकार अपन देख सकते हैं थाईलैंड कहाँ का है, देश है, एशिया का देश है, राजधानी बैंकॉक है, थाई बात यहाँ की जो है मुद्रा है, ठीक है। यहाँ के राजा बलीरा लोंगकोर्न यहाँ के राजा है, ठीक है। पीएम प्रधानमंत्री यहाँ के अंतिम चरण में राष्ट्रपति है, यहाँ के जो है प्रधानमंत्री है, ठीक है। संसद को यहाँ की जो है राष्ट्रसभा बोलते हैं, और जिसमें एक ऊपरी सदन होता है, एक निम्न सदन है ना, जैसे कि भारत में ऊपरी सदन को अपन सीनेट बोलेंगे, और जबकि निम्न सदन को अपन लोकसभा बोलेंगे ना। संवैधानिक राजतंत्र 26 जून 1932 को लागू 24 जून 1932 को संवैधानिक राजतंत्र लागू हुआ, लेकिन वर्तमान संविधान की बात करें तो यहाँ पर 6 अप्रैल 2017 से वर्तमान संविधान लागू है। इसके 7 गुण में चक्रवात आया है, चक्रवात का नाम सुना होगा, 25 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ, ठीक है। पेपरों में नाम सुना होगा, मोन्था है ना, मोन्था चक्रवात आया है ना, ठीक है। चक्रवात का नाम क्या है, मोन्था चक्रवात, ठीक है, मोन्था चक्रवात। इसका अर्थ अगर देखें तो खुशबूदार फूल है ना, इसका अर्थ अगर अपन देखें तो क्या है, खुशबूदार फूल है ना। किसने नामकरण किया, ये थाईलैंड ने ही नामकरण किया है। जैसे कि अभी थाईलैंड का क्वेश्चन पड़ा, थाईलैंड की महारानी ना, उनका निधन हुआ ना, तो थाईलैंड ने इसका नामकरण किया। और ये अपन देखें तो जो है भारत की, कैसे भारत के पश्चिमी तट पर आया, ठीक है। कहां से स्टार्ट हुआ, ये बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्वी, बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्वी हिस्से में जो है ये निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में यह वहां पर उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होकर के भारत के पश्चिमी तट मतलब जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से टकराया, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश को जो क्षेत्र है ना, बहुत ज्यादा आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया। आंध्र प्रदेश में जैसे मछलीपट्टनम है ना, काकीनम को जो है बहुत ज्यादा प्रभावित किया, और यहाँ पर 1.5 लाख जो है एकड़ फसल यहाँ पर बर्बाद कर चुका, ठीक है। और इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश को तो बर्बाद किया, ये पश्चिमी घाट से संबंधित जो भी स्टेट है ना उसको भी बर्बाद किया। जैसे अपन कहें तो यहाँ ऊपर से जाए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ है ना, इसके अलावा अपन तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इन स्टेटों को ये इसने प्रभावित किया ना। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसको जो है स्पीड रही है ना। तो इस प्रकार को कह सकते हैं जो मोन्था चक्रवात है, जो वर्ष 2025 का है ना, ये पहला चक्रवात है जो अभी आया है ना। तो इसका अर्थ है खुशबूदार फूल है इसका, है ना। इसका नामकरण किसने किया, क्वेश्चन आ जाए नामकरण है ना, नामकरण है, तो नामकरण थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड ने इसका नामकरण किया, ठीक है। उत्पन्न कहां हुआ, बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, दक्षिण पूर्वी हिस्से में, ठीक है, दक्षिण पूर्वी हिस्से में निम्न दबाव क्षेत्र की रूप में, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई है। ये कहां पर सबसे ज्यादा, आंध्र प्रदेश को अफेक्ट किया, आंध्र प्रदेश को अफेक्ट किया। आंध्र प्रदेश में भी जो है मछलीपट्टनम है, और कलिंगपट्टनम है ना, कलिंगपट्टनम है ना, के बीच काकीनाडा है ना, काकीनाडा को इसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है ना। इसकी स्पीड है ना, अब इसकी स्पीड देखें तो स्पीड मतलब गति है, इसकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चला था, ठीक है। कौन सा स्टेट्स, इसमें 1.5 लाख हेक्टेयर एकड़ फसल बर्बाद की है ना, फसल बर्बाद कर चुका है, ठीक है। इसके अलावा ये कौन सा स्टेट है जिसको बर्बाद किया है, स्टेट में अफेक्ट किया है, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु,
ठीक है। इसके अलावा अपन देखें तो झारखंड, इसके अलावा छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, और तेलंगाना है ना, तेलंगाना तथा तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु हो गया ना, ठीक है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल वैसे होता है, ठीक है। इस क्षेत्र को जो है, इन स्टेटों को इसने प्रभावित किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है ये, और ये मतलब अपन कहें तो ये वर्ष 2025 का ना, वर्ष 2025 का पहला चक्रवात, ठीक है, तूफान है, पहला चक्रवात तूफान है ना, ठीक है, मानता हूं। तो इस प्रकार से ये जो है महत्वपूर्ण नॉलेज है जिस पे से आ सकती है ना। तो सबसे पहले ना, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि भाई किसने इसका नामकरण किया है, तो थाईलैंड ने इसका नामकरण किया है। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इसका जो है अर्थ क्या है, तो क्या है, खुशबूदार फूल है ना। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्वी हिस्से में निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में ये वहां पर उत्पन्न होकर के आंध्र प्रदेश को इसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम है ना, यहाँ इसके बीच में जो काकीनाडा जो है स्ट्रीट जो है क्षेत्र है ना, काकीनाडा को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, और इसने 1.5 लाख एकड़ फसल को जो है बर्बाद किया। स्पीड इसकी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला ना। इसके अलावा जिसने आंध्र प्रदेश को तो बर्बाद किया है, ये और भी इसमें आंध्र प्रदेश के अलावा उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल को भी प्रभावित किया है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम देखें तो ये एक्सरसाइज से संबंधित है, ओशन एक्सरसाइज, या फिर अपन कहें तो ओशन स्काई एक्सरसाइज 2025 है ना, 2025 है ना, 2025 ओशन स्काई 2025, ठीक है, ओशन स्काई 2025। ओशन स्काई 2025 है, ठीक है। तो एक्चुअली ये इसका जो है आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। नाटो ने पूर्व में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो नाटो देशों का एक क्या है, एक एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास है, जिसमें क्या नाटो के सभी सदस्य भाग लेते हैं ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो है गैर नाटो देश पहली बार इसमें सम्मिलित हो रहा है। तो इसीलिए क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो है ओशन स्काई है ना, ओशन स्काई 2025 का जो युद्ध अभ्यास है, उसमें सबसे अभी हाल ही में किस गैर नाटो देश ने इसमें भाग लिया है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन है भाई किसने भाग लिया है, तो ये भारत ने ना, ठीक है। इस प्रकार जो है भारत क्या कैसा देश बन गया, ओशन स्काई 2025 युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश बन गया है ना, ठीक है। कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है, तो स्पेनिश में इसका जो है आयोजन किया जा रहा है, और स्पेनिश वायुसेना के द्वारा ये युद्धाभ्यास है ना, ये वायु युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। और ये इसका अपने मान लो जो स्पेनिश वायुसेना का जो है गांडू एयरबेस है ना, गांडू एयरबेस में इसका जो है आयोजन किया जा रहा है, जहां पर अपन देखें तो जो है कैनरी द्वीप स्पेन है ना, तो वहां पर इसका जो है आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि ये इसका टाइम मतलब कब से कब तक है, तो अपन कहेंगे कि भाई जो है 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इसका जो है आयोजन किया गया, ठीक है। इसमें अपन कहें तो भारतीय वायुसेना के द्वारा मतलब भारतीय वायुसेना के कितने सदस्य इसमें सम्मिलित हुए, तो भारतीय वायुसेना के इसमें 96 सदस्यीय दल, और इसके अलावा जो है ना SQ-30MKI जो है लड़ाकू विमान 4 है ना, इसमें जो है सम्मिलित हो रहे हैं, और सम्मिलित हो गए है ना, मतलब अब तो हो गया सम्मिलित हो गए है ना। तो इस प्रकार पर कह सकते हैं ये कैसा है, भारत जो है गैर नाटो देश है जिसमें सम्मिलित हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो जैसे अमेरिका, ग्रीस, चीन, ग्रीस हो गया, पुर्तगाल हो गया, जैसे कई नाटो के जो सदस्य हैं इसमें सम्मिलित हो गए ना। तो इसमें अपन लिख लेते हैं 2 लाइन है ना। सबसे पहले ना एक्सरसाइज ओशन स्काई है, इसमें एक तो भारत पहला गैर नाटो देश सम्मिलित है जो इसमें सम्मिलित हुआ है ना, ठीक, भारत इसमें
भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश सम्मिलित है ना, गैर नाटो मतलब नॉन नाटो देश सम्मिलित हुआ, ठीक है, पहला ये सम्मिलित हुआ। ये किसके द्वारा, ये बहुराष्ट्रीय वायु युद्धाभ्यास है ना, मतलब स्पेन की वायुसेना द्वारा, ठीक है, कैसा है, बहुराष्ट्रीय वायु युद्धाभ्यास है ना, युद्धाभ्यास, ठीक है, युद्धाभ्यास है ना, कैसा है, बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है ना, किसके द्वारा, भारत स्पेन की वायुसेना के द्वारा। कहां पर पूरा इसका आयोजन, स्पेन वायुसेना के द्वारा गोंडा एयरबेस में है ना, ठीक है, गांडो एयरबेस है ना, कहां पर, गांडो एयरबेस, यहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है, यहाँ पर केनरी द्वीप है ना, केनरी द्वीप स्पेन है ना, यहाँ पर इसका जो है आयोजन किया जा रहा है, कब से कब तक, 20 से 31 अक्टूबर 2025 में इसका जो है आयोजन होगा ना। कौन भाग ले रहा है भारत की तरफ से, ठीक है, तो भारत की तरफ से भारतीय वायुसेना के कितने 96 सदस्यीय दल है ना, भारतीय वायुसेना का कितना है, 96 सदस्यीय दल, और 4 सुखोई जो है Su-30 MKI विमान जो है इसमें भाग ले रहे हैं, लड़ाकू विमान है ना, ठीक है, इसके अलावा ना 96, ठीक है, 96 सदस्यीय दल, ठीक है, भारतीय वायुसेना के 96 सदस्यीय दल, और ठीक है 4 सुखोई, ठीक है, मतलब Su-30 MKI जो है ना लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान, ठीक है, इसमें भाग ले रहे हैं। भारत की तरफ से कौन है, भारतीय वायुसेना के 96 सदस्यीय दल और 4 Su-30 MKI जो है लड़ाकू विमान इसमें भाग ले रहे हैं ना, ठीक है। इसके अलावा ना भारत के, तो ठीक है, ये तो गैर नाटो देश है, इसमें अगर देखा जाए तो ग्रीस हो गया, पुर्तगाल हो गया, ठीक है, इसके अलावा अमेरिका खुद है ही, ठीक है, ग्रीस हो गया, पुर्तगाल हो गया, अमेरिका तथा अमेरिका जैसे नाटो देश है ना, नाटो देश भाग ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से संबंधित बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं, ठीक है। एक बार और रिपीट कर सकते हो अपने, तो ओशियन स्काई ये क्या है, नाटो सदस्यों का देश जो है एक्सरसाइज है, सॉरी नाटो देशों का जो संगठन है ना, उन सदस्यों का क्या है, ये एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें भारत जो है पहला ऐसा सदस्य बना है जो पहला गैर नाटो देश है ना जो इसमें सम्मिलित हुआ है ना। इसके अलावा ये कौन है, स्पेन की वायुसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है जो कहां पर हो रहा है, गांडो एयरबेस में है ना, केनरी द्वीप में है ना, स्पेन में ना। 20 से 31 अक्टूबर 2025 तक इसका आयोजन होगा। और भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना के 96 सदस्यीय दल और 4 सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान इसमें भाग ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास का मतलब हिस्सा बने हुए हैं। इसमें ग्रीस, पुर्तगाल तथा अमेरिका जैसे नाटो सदस्य देश इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है ना, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्यों ले रहे हैं भाग, है ना। तो इसमें भाग लेने के लिए क्या कर रहे हैं, परस्पर इन देशों के बीच में परस्पर जो है सक्रियता बढ़ेगी, ठीक है, पारस्परिकता को बढ़ाना और हवाई युद्ध कौशल तेज करना और पारस्परिक लर्निंग को बढ़ावा देना ना। मतलब इसका जो है उद्देश्य है ना। तो इसमें विभिन्न देशों के बीच है ना, देशों के बीच पारस्परिकता है ना, पारस्परिकता को बढ़ाना, युद्ध कौशल को बढ़ाना,
ठीक है, युद्ध कौशल को बढ़ाना, पारस्परिकता को बढ़ाना है ना, लर्निंग को बढ़ाना ना, एक दूसरे क्या है पारस्परिक लर्निंग को बढ़ाना ना, मतलब युद्ध कौशलता को तेज करना, इसमें लिखो ना, युद्ध कौशलता को तेज करना और पारस्परिक लर्निंग को बढ़ाना ना, पारस्परिक लर्निंग को बढ़ाना ना, ठीक है, इसका ये उद्देश्य है। तो क्या है उद्देश्य, क्या है, देशों के बीच पारस्परिकता को बढ़ाना, युद्ध कौशल को तेज करना और पारस्परिक लर्निंग को बढ़ाना है ना, ये इसका क्या है उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा ना, तो ये तो हुई ओशन स्काई की बात, लेकिन अब अपन इसमें और देख सकते हैं, जैसे अन्य युद्धाभ्यास अन्य भी हुई है, जैसे अपन कहें इसको हटा अन्य देखें ना, अभ्यास, ठीक है, अभ्यास है इन देशों के बीच में, जैसे युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास है, ये अपना भारत हो गया, भारत और यूएसए के बीच में होता है। धर्म गार्जियन है ना, ये होता है अपना जापान और भारत के बीच में ना, धर्म गार्जियन है, किस किस के धर्म गार्जियन है, धर्म गार्जियन किसके साथ, भारत जापान, ठीक है, भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन होता है। और इसके अलावा अपन देखें तो गरुड़ एयरफोर्स युद्धाभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच में ना, गरुड़ हो गया, ये भारत फ्रांस के बीच में, ठीक है, ये क्या है एयरफोर्स वाला है, ठीक है, युद्धाभ्यास है ना, वायुसेना युद्धाभ्यास है जो गरुड़ है ना, किसके नाम से, किसके देशों के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में ना। इसी प्रकार अपन देखें तो भारत और, जैसे सूर्य किरण है, सूर्य किरण किसके साथ, भारत और नेपाल के साथ होता है ना, सूर्य किरण ये भारत नेपाल के बीच में होता है। ठीक है, इंद्र युद्धाभ्यास है, इंद्र मतलब कहें तो भारत और रूस के साथ चलता है ना, इंद्र ये भारत हो गया, भारत और रूस के साथ। ठीक है, इसी प्रकार अपन देखें तो संवाद हो गया, संवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में संवाद चलता है ना, संवाद हो गया, संवाद किसके साथ, भारत और बांग्लादेश के साथ हो गया ना, सूर्यकिरण हो गया नेपाल के साथ है ना। इसी प्रकार है ना ऑस इंडेक्स है ना, ऑस इंडेक्स है ना, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑस मतलब ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस इंडेक्स, ठीक है, किसके बीच में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस इंडेक्स है ना। इसी के अलावा अपन देखें इंद्र नव्यात है ना, ये भारत और थाईलैंड के बीच में, यहां पर देखें इंद्र नव्यात है ना, ये कहां, भारत और थाईलैंड बीच में। ठीक है, थाईलैंड से संबंधित 2-3 क्वेश्चन बन गए, तो ये बन गया इंद्र नव्यात है भारत और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, इसी प्रकार दस्तलिक है, कांजिन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, दस्तलिक है भारत और दस्तलिक है कांजिन है भारत कजाकिस्तान के बीच में, और दस्तलिक है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो कांजिन तो देखें, ठीक है, कांजिन है ना भारत और कजाकिस्तान के बीच में ना, कांजिन किसके बीच में, जैसे भारत और कजाकिस्तान के बीच में। ठीक है, और काजिन दस्तलिक हो गया, दस्तलिक ये भारत उज्बेकिस्तान के बीच में, उज्बेकिस्तान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। इसी प्रकार और देखें तो और अगर देखें तो मालाबार हो गया ना, मालाबार मतलब ये 4 देशों के बीच में, भारत हो गया, नेपाल हो गया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है ना, मालाबार हो गया, मालाबार है ना, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, इन 4 देशों तथा अमेरिका ना, इन 4 देशों के बीच में जो मालाबार युद्धाभ्यास होता है, मालाबार हो गया। इसी प्रकार अपन देखें तो सॉरी इसी प्रकार कोणकन है ना, इस भारत और यूके के बीच में ना, कोणकन है ना, ये अपना भारत और यूके के बीच में ना। ठीक है, इसी प्रकार अपन देखें एक हर और देख लो ना, मालाबार वो समुद्र शक्ति है ना, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में, इंपोर्टेंट है, अच्छा है, ये आता है। और एक है ऑफ इंडेक्स है ना, ऑफ इंडेक्स भारत और अफ्रीका है ना, ऑफ इंडेक्स AFINDEX, ऑफ इंडेक्स ये भारत अफ्रीका। ठीक है, और दूसरा एक और बचा हुआ है समुद्र शक्ति है ना। ठीक है, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया ना, समुद्र शक्ति किसके, भारत और इंडोनेशिया।
ठीक है, समुद्र शक्ति, इसमें भारत इंडोनेशिया ना, ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से एक 10-12 एक्सरसाइज है जिनको अपन याद कर सकते हैं और आने वाले किसी भी कंपटीशन में एग्जाम में आ सकते हैं। फिर से एक बार और चेक कर लो, जैसे इस दर हमने अभ्यास दिखाया और जिसने भी एक्सरसाइज हुए इन देशों में, किन देशों के बीच में मध्य में हुआ है, तो उन इसके बारे में युद्धाभ्यास भारत और यूएसए के बीच में होता है। इसी प्रकार अपन धर्म गार्जियन है ना, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है गरुण। ये गरुण एयरफोर्स से संबंधित है, तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में है। ठीक है, बहुत पुराना है। ठीक है, इंद्र भारत और रूस के साथ है ना, इंद्र है ना। सम्मान भारत और बांग्लादेश के बीच में। ऑक्स इंडेक्स है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑक्स यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, इंडेक्स मतलब इंडिया ना, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इंद्र नब्यात ये भारत थाईलैंड के बीच में। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, ऑफिनडेक्स ये भारत अफ्रीका के बीच में। कॉर्कन ये भारत यूके के बीच में। मालाबार ये 4 देशों के बीच में होता है। ठीक है, मालाबार है ना, भारत हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका ना। ठीक है, ये और इसीलिए इसी में क्वाड है ना, क्वाड आपने पढ़ा होगा QUAD ना, क्वाड। ठीक है, इन्हीं देशों का ये क्या है, जो है संगठन है, और संगठन बना फिर जो है मालाबार युद्धाभ्यास इन्हीं से हुआ है ना। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान है, जबकि काजिन भारत और कजाकिस्तान से है। ठीक है, इस प्रकार से अपन इनको याद कर सकते हैं ना। ठीक, इसमें और कुछ रह गया, स्पेन जैसे कि यूरोपीय कंट्री है स्पेन। अगर स्पेन का देखें तो यूरोपीय कंट्री है, और यहाँ पर जो है मैड्रिड यहाँ की जो है राजधानी हो गई। और यहाँ के जो है राजा अगर देखें तो फिलिप 6 यहाँ के राजा है, और चेंड्रो सॉचेज है ना, पेंड्रो सॉचेज है ना, मतलब ये पेंड्रो सॉचेज। ठीक है, यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री है। यहाँ के राजा अगर देखें तो फिलिप 6 है। ठीक है, यहाँ की राजधानी अगर देखें तो राजधानी क्या है, राजधानी इसकी यहाँ मैड्रिड है ना, स्पेन है ना। स्पेन कहाँ का है, ये यूरोपीय कंट्री है, यूरोपीय कंट्री है ना स्पेन। ठीक है, इस प्रकार से स्पेन से संबंधित जो है देख लेते हैं ना।